जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है वहाँ ही उसके संबंध जुड़ जाते हैं। तो हम सभी ने ये अलौकिक जन्म लिया है, दिव्य जन्म लिया है, तो डायरेक्ट भाग्य विधाता भगवान के हम बच्चे हैं। उस ऊंच से ऊंच पिता से हम सबका संबंध है, और एक संबंध नहीं, सर्व संबंध है। जैसे कहा कि भक्ति में हम गाते रहे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो गाया जरूर, लेकिन वो सर्व संबंध कैसे अनुभव करें, वो हम संबंध नहीं जोड़ पाए। लेकिन वर्तमान समय संगम युग पर स्वयं भगवान अवतरित होकर के हमें वो सर्व संबंधों का अनुभव करा रहे हैं। जहाँ संबंध होते हैं वहाँ स्नेह होता है, सहयोग होता है, प्राप्तियां होती हैं, सहारा मिलता है, साथी होते हैं। तो हम सब ने भी ईश्वरीय स्नेह का अनुभव किया, और हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार वो ईश्वरीय स्नेह, रूहानी स्नेह है। जैसे ही हम आए इस ब्राह्मण जीवन में, उस ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह का हमने अनुभव किया, और उसी ने ही हमसे सहज त्याग कराया। हमें मेहनत महसूस नहीं हुई। स्नेह मेहनत को समाप्त कर देता है। बाबा से हमें हर परिस्थिति में सहयोग मिलता है। हम सब ब्राह्मण अनुभवी हैं कि समय प्रति समय जब हमें आवश्यकता होती है, बाबा को जिस संबंध से हम चाहते हैं वो मदद हमें मिलती है। हमारे जीवन के ऐसे अनेक अनुभव हैं, आप सबके भी होंगे। मैं 2009 में पहली बार अमेरिका गई थी, और कई शहरों में जाना हुआ। तो जब मैं न्यूयॉर्क में गई तो वहाँ मॉर्निंग क्लास के बाद दिन में साइट सीन का प्रोग्राम बनाया हुआ था। तो साइट सीन करने के बाद शाम का समय था, और शाम के समय पर वहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो बहुत प्रसिद्ध है। वो स्थान देख करके हम वापस आ रहे थे। मेरे साथ सेंटर की बहन थी जो मुझे लेके गई थी घुमाने के लिए। तो वहाँ नजदीक में ही वो ट्विन टावर जिनको आतंकवादियों ने गिरा दिया था, वो स्थान था। तो उस दिन वही दिन था जिस दिन ट्विन टावर गिराया गया था। तो जिनके लोग मरे थे वो लोग सब वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए थे। तो हम गए उस स्थान पर, वो बहन लेकर गई मुझे, और क्योंकि मेरे पास कैमरा था तो मैंने वो फोटो लिया उसका। और जैसे ही मैंने फोटो लेकर पूरा किया, बहन को देखा मैंने, तो वो बहन मुझे दिखे नहीं। तो मुझे लगा इतनी भीड़ है, इधर उधर कहीं हो गए होंगे। तो मैंने उनको देखना शुरू किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। आधा घंटा हो गया, मैंने उनको ढूंढ लिया, वो बहन नहीं मिली। तो मेरे को थोड़ा संकल्प चला, क्योंकि मैं बिल्कुल नई थी, पहली बार का मेरी वो यात्रा थी। और क्योंकि वो मेरे साथ थी तो सेंटर का एड्रेस और नंबर भी नहीं था मेरे पास। और शाम को 7 बजे पब्लिक प्रोग्राम था सेंटर पर। मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा कहाँ जाऊं मैं, वो बहन तो मिल नहीं रही, आप देखो कैसे मुझे पहुंचाना है, 7 बजे प्रोग्राम है। फिर देखो बाबा कैसे हमें टच करता है। और उसी समय मैंने अपना पर्स खोला तो देखा कि जिस बस में हम आए थे उस बस की टिकट मेरे पास थी। तो मुझे बहुत तसल्ली हुई कि बस की टिकट है मेरे पास, तो बस में बैठ जाऊंगी। तो मैनहट्टन मुझे याद था
कि मैनहट्टन में सेंटर है। तो मैंने कहा मैनहट्टन में उतर जाऊंगी, फिर कहीं से पूछ पूछ के पहुंच जाऊंगी। तो मैंने एक पुलिस वाला था वहां, उससे पूछा कि ये बस कहाँ आएगी। उसने मुझे स्टॉप बता दिया, मैं पहुंच गई वहां। बस में बैठी तो बस वाले ने पूछा मेरे से, जो कंडक्टर होता है, इंग्लिश में पूछा उसने, कहाँ जाना है आपको? तो मैंने कहा कि मैनहट्टन जाना है। तो मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि सिस्टर, ये पूरी जगह ही मैनहट्टन है, आप बताओ आपको कहाँ जाना है? तो मैं उलझन में आ गई। मैंने कहा ये पूरा ही मैनहट्टन है, कहाँ जाना है? फिर मैं चुप हो गई और सोचने लगी। फिर मुझे टच हुआ कि मेरा भाई विदेश में था, तो उन्होंने मुझे फोन दिया था कि आपको कोई भी जरूरत पड़ सकती है इमरजेंसी में। वो फोन था मेरे पास और सिर्फ उसी का ही नंबर था, और किसी का भी नंबर नहीं था उसमें। उस जमाने में स्मार्टफोन वगैरह नहीं थे। तो मैंने फोन लगाया उसको और उसको मैंने बताया कि मैं न्यूयॉर्क में गुम हो गई हूँ और आप इंटरनेट पे जाकर के ढूंढो, अमेरिका के मैनहट्टन सेंटर का या हार्मनी हाउस है उसका एड्रेस ढूंढो, नंबर ढूंढो, और वो बहनों को मेरा फोन करके मेरा नंबर दो ताकि वो मुझे कॉल कर सकें और मुझे गाइड कर सकें कि मुझे कैसे पहुंचना है। तो फिर उसने ये सारा काम किया और जब तक वो बस घूमती रही, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ उतरना है, तो फिर वो सब करके उसने मैनहट्टन की बहन हार्मनी हाउस में, उसने बताया हार्मनी हाउस वालों ने मैनहट्टन में फोन किया और मैनहट्टन की बहन ने फिर मुझे फोन किया और फिर उसने मुझे पूछा कि अभी आपकी बस कहाँ है। फिर मैंने थोड़ा बाहर देख करके जो लैंडमार्क्स थे, जो शॉप्स दिख रही थी, उसमें से बताया। फिर उसने मुझे बता दिया कि आपको यहाँ उतर जाना है, हम किसी को भेज देंगे। तो मैंने बाबा को बोला था कि प्रोग्राम से पहले आप मुझे पहुंचा दो, और मैं 7 बजे प्रोग्राम था, 6:45 बजे मैं सेंटर पहुंच चुकी थी और 7 बजे जाकर के मैंने प्रोग्राम किया। तो ये मैंने देखा कि ऐसी स्थिति में भी अगर हम बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं तो जरूर बाबा किसी ना किसी को निमित्त बना देते हैं। भगवान तो निराकार है, वो खुद तो नहीं आते, लेकिन कोई आत्मा निमित्त बन जाती है। ऐसे कई अनुभव हैं जिससे मैंने महसूस किया कि असंभव भी संभव हो जाता है। तो बाबा हमारा माता पिता है, शिक्षक हैं, गुरु हैं, दोस्त हैं, साजन हैं, बच्चा भी है, और भी जो संबंध हम अनुभव करना चाहें, भाई है, बहन है, वो बाबा हर संबंध हमसे निभाता है। माता पिता के रूप में हमारे पालनहार हैं, और जैसे बच्चे माँ बाप को अपनी जिम्मेवारी देकर बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, माँ बाप के साथ होते हैं तो बच्चे निश्चिंत होते हैं, तो ऐसे वो हमारा माता पिता है। और जो भी हमारी जिम्मेवारी है, जो भी हमारे बोझ हैं, वो बाबा के हैं, उसको देकर के हम निश्चिंत रहें। बाबा ने हमें वर्षे का अधिकारी बनाया है, सभी प्राप्तियों के हम अधिकारी हैं। जैसे माता पिता की जो भी प्राप्तियां होते हैं, बच्चे उसके भी अधिकारी होते हैं। तो बाबा ने जो भी हमें खजाने दिए हैं, उन खजानों को हम स्मृति में लाते रहें, और विशेष अमृत वेले हम माता पिता की पालना अनुभव कर सकते हैं बाबा से। फिर बाबा हमारा शिक्षक हैं, वो ऊंचते ऊंच शिक्षक हैं और ऊंचे से ऊंची पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं, जो हमें मनुष्य से देवता बनाने वाली है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, और जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं उस पढ़ाई में, वो अपनी पढ़ाई में बहुत रेगुलर पंक्चुअल होते हैं, ताकि पढ़ाई में कुछ मिस न हो जाए। तो हमें भी बाबा इस पढ़ाई में यही कहते हैं कि हमें बिल्कुल रेगुलर और पंक्चुअल रहना है। और पढ़ाई सिर्फ केवल सुनने की नहीं है हमारी, सुनने तक नहीं, लेकिन
उसको समाना है और उससे रिवाइज भी करना है। जैसे वो स्टूडेंट भी पढ़ाई को रिवाइज करते हैं तब उसमें परफेक्शन आती है, तब वो एग्जाम्स को पास कर सकते हैं। तो हमारे भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, एक है थ्योरी, दूसरा है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी तो बाबा हमें पढ़ा देता है क्लास में, लेकिन जब हम जीवन व्यवहार में, कर्म व्यवहार में जाते हैं तो फिर हमारा प्रैक्टिकल भी होता है। तो जो भी शिक्षाएं बाबा की हैं वो कितने हमारे स्वरूप में हैं। एक युधिष्ठिर का मिसाल मुझे याद आता है कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों पांडवों दोनों को पढ़ा रहे थे। तो एक पाठ दिया, छोटे छोटे बच्चे थे वो, तो पाठ दिया, होमवर्क देते हैं जैसे कि याद करके आना, क्रोध मत करो। तो दूसरे दिन पूछा सभी से, तो सभी ने सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी मुझे याद नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, अगले दिन याद करके आ जाना। फिर अगले दिन पूछा युधिष्ठिर पाठ याद हुआ? तो कहा गुरुजी नहीं याद हुआ। तो उन्होंने थोड़ा सा जोर से बोला कि इतना सरल पाठ याद नहीं हुआ, कल जरूर याद करके आना, नहीं तो तुमको कक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर अगले दिन भी गुरु ने पूछा तो युधिष्ठिर ने वही जवाब दिया कि गुरुजी याद नहीं हुआ। गुरु ने उसको कक्षा से बाहर कर दिया। फिर अगले दिन फिर पूछा और कहा नहीं याद हुआ, तो एक छांटा लगा दिया, गुस्सा आ गया गुरुजी को। तो युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी अब याद हो गया। तो उन्होंने कहा कि थप्पड़ खा करके पाठ याद होता है। तो कहा नहीं, मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा था कि मुझे गुस्सा नहीं आए। पहले दिन दुर्योधन ने मुझे कुछ कह दिया तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मेरे को पाठ याद नहीं था। अगले दिन भी कोई ऐसी बात हो गई जो मुझे गुस्सा आ गया। पर आज आपने जब मुझे थप्पड़ लगाया तो भी मुझे गुस्सा नहीं आया, तो अब मैं कह सकता हूं कि मुझे पाठ याद हो गया है। तो बाबा हमें कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, या माया जीत बनो। सुनने में तो कितने सरल शब्द हैं, लेकिन पूरा उसको आचरण में उतारने में हमें काफी समय लगता है। तो हमारी जो शिक्षा है, जो बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाई सिर्फ सुनने की नहीं है, लेकिन हम सर्वगुण संपन्न बने, 16 कला संपूर्ण बने। जो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बाबा आपका श्रृंगार कर रहे हैं विष्णुपुरी में ले जाने के लिए। तो इन ज्ञान रत्नों से आपको विश्व की बादशाही मिलने वाली है।